कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर लोगों को लगता है नज़र लग गई। तो नज़र और बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, ये वास्तव में होती हैं या ये भ्रम है कोई? वास्तव में होती है, भ्रम नज़र नहीं है। होती है। ये सारी चीजें भ्रमित करने के लिए लोगों ने इनको भ्रम का नाम दे दिया है। भ्रम क्या है? नजर नहीं लगती, टोक नहीं लगती। आप अच्छी से तैयार हो जाइए, कोई 4 लोग भी आपको बोलते अरे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ना आपके रात तक सिर में दर्द हो तो बताना, सच में असर करती है। तो नजर तो काम करती है ना। मैं 4 दिन पहले तक बहुत अच्छे से काम कर पा रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मुझसे काम ही नहीं हो रहा, मुझे आलस ही आलस आया जा रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा बेड से उठने का। मैंने बहुत बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, मेरा मन ही नहीं कर रहा पार्टी में जाने का। घर में लड़ाई हो गई, सारे जने उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, 5 स्टार की को, मैं नहीं कर पा रही। मेरे घर में कलेश चल रहा है, मैं अपने घर में बैठ के रो रही हूँ। फिर लेकिन जो नज़र है वो सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पे करती है? नजर सब पे असर करती है, किसी सब पर भी? पे करती है। कोई इसमें एज का? कोई एज का इसमें फैक्टर नहीं है, कोई इसके अंदर आदमी या औरत नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, इसके अंदर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। एक गरीब को भी नजर लगती है और एक अमीर को भी लगती है। नीता अंबानी हर दूसरे दिन नजर का उपाय कर रही होती हैं, अगर कोई उनको पर्सनली जानता है तो। जो नहीं जानता वो तो कुछ भी बोल ले। बॉम्बे में एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ मैं आपको दिन वार समय बता सकती हूँ कि वो वहाँ जाएंगी और जाके कौओं को पनीर खिलाएंगी। किस लिए खिलाते हैं कौओं को पनीर? जो भी उनको उपाय जिसने भी बताया होगा, जिस भी कारण से बताया मतलब होगा। उनको भोजन कराना होता कई लोग इसे शनि का भी उपाय बताते हैं, कई लोग इसे शुक्र का भी उपाय बताते हैं। तो वो तो उनको जिसने भी जो बताया होगा। तो नज़र ऐसे असर करती है। नज़र असर करती है और उतारने वाले उतारते हैं। आपको दिखा के थोड़ा ना उतारेंगे, लो देखो आ जाओ, हम अपनी नज़र उतार रहे हैं, ये देखो। लेकिन जैसे किसी को पता तो चल गया, उसके सिम्टम्स पता चल गए कि उसको नज़र लगी है, लेकिन वो ऐसा क्या करे कि जिससे नज़र उतर जाए या वापस से उसको ना लगे? ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई उपाय होता नज़र है उतारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे हमारे तरीके दर्शकों को बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगी बेटा। नज़र उतारने के लिए देखिए, एक तो सरसों के तेल की बत्ती से नज़र उतारी जाती है, नींबू से नज़र उतारी जाती है, लौंग से नज़र उतारी जाती है, कपूर से नज़र उतारी जाती है, पानी से नज़र उतारी जाती है। आपके सिर पे से 7 बार चप्पल घुमाकर उसे ज़मीन पे पटक दिया जाता है, जोर से कहते हैं नज़र उतर गई। आपके सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लोटा घुमाकर पानी का उसे जाकर बाहर फेंक दिया जाता है, कहते हैं नज़र उतर गई। नमक से नज़र उतर जाती है, मिर्ची के कुछ दानों से नज़र उतर जाती है, चाकू से नज़र उतर जाती है, कद्दू से नज़र उतर जाती है। कैसे? कद्दू को आधा काट के उसके अंदर से बीज साफ कर दीजिए, जिसके ऊपर नज़र है उसके ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए, कपूर रखिए और ले जाके चौराहे पे जला दीजिए। एक काला धागा, जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके पूरे नाप का एक काला धागा ले लीजिए, उसे कैंची से 4 हिस्सों में काट दीजिए, कपूर के साथ में वो काला धागा चौराहे पे ले जाकर जला दीजिए, नज़र उतर जाएगी। तो नज़र उतारने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में नज़र तो रोज़ उतरनी चाहिए। छोटे बच्चे हों या बड़े हों या घर को भी नज़र कोई लगती भी है? है, घर को भी नज़र लगती है। घर के बाहर नज़र बट्टू इसीलिए लगाए जाते हैं, घर के बाहर गणेश जी की प्रतिमा इसीलिए लगाई जाती है। घर के बाहर गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए, अपने घर की जो समृद्धि है वो सामने चली जाती है दूसरे के घर में, ऐसा होता है क्या? गणेश जी आपके केवल समृद्धि के कारक नहीं है, गणेश जी द्वारपाल भी हैं। माँ पार्वती जब स्नान कर रही थी तो उन्होंने गणेश जी को अपने द्वार पे बैठा दिया था कि कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो गणेश जी की मूर्ति को इसीलिए घर के 64 बाहर तरह के गणेश जी हैं, जिसमें से 32 तरह के गणपति आज भी कलयुग में पूजे जाते हैं। तो आप कौन से गणेश जी को किस रूप में पूज रही हैं? ये भी
मैटर करता है कि कौन शक्ति से का रूप नहीं है गणेश जी, हाँ। या विद्या का रूप नहीं है गणेश जी, विघ्न हरता नहीं है गणेश जी। आपकी संपत्ति ले जाएंगे तो विघ्न नहीं हरेंगे आपके गेट पे बैठ के। द्वारपाल नहीं है वो आपके घर के, आपके द्वार की रक्षा नहीं करेंगे। ऐसे कौन सी गणेश जी की प्रतिमा होती है जिसे घर के बाहर लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है? और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग घर के अंदर भी लगाते हैं और बाहर भी लगाते हैं, तो ज़्यादा शुभ क्या होता है, घर के अंदर और बाहर दोनों लगाना या फिर बाहर लगा सकते हैं केवल? देखिए ये ना अपनी अपनी मान्यता है, और फिर जो चीज़ जिसकी चल जाती है मार्केट में उस चीज़ को इंसान चलाने लग जाता है। लेकिन देखिए गणेश जी जो हैं, पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कि गणेश जी की पीठ नहीं होनी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है। ठीक है, अब आप कैसे पॉसिबल है कि कोई भी देवी देवता अगर आपके घर में वास करेंगे तो उनकी पीठ आपके घर के किसी एक भाग में नहीं जाएगी, और घर में सुख समृद्धि शांति ये सारी चीज़ें चारों दिशाओं में, अष्ट दिशाओं से, और अगर मैं अष्ट भी ना बोल के मैं बोलूँ 10 दिशाओं से आपको मिल रही होती है। प्रमुख 4 दिशाएं, फिर उसको आप अगर विभाजित करेंगे तो अष्ट दिशाएं, फिर धरती और फिर आकाश, तो सब तरफ से आपको वो पॉजिटिविटी मिल रही है ना। तो ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, कई लोगों ने ऐसा बोलना चालू किया तो लोगों ने दोनों तरफ गणेश जी को स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं प्राचीन उसकी बात करूं तो गणेश जी द्वार पे जो बैठाए जाते थे, द्वारपाल गणेश जी को स्थापित करने की विधि भी अलग होती है, पूजन भी अलग होता है, और उनका पूजन भी अलग तरीके से किया जाता है। आप घर के अंदर जो गणेश जी का पूजन कर रहे होते हो, अब पूजा जब हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, सपोज करिए हमने घर के अंदर एक वास्तु हवन करवाया, तब भी एक सुपारी के गणेश जी बनाए जाते हैं। दिवाली पूजन पर भी गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा करने से पहले एक गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी अलग अलग प्रकार से हैं। आप कभी माँ कामाख्या जाएंगे, उनके चारों द्वारों पे गणपति बैठे हैं, विराजमान हैं। तो वहां पे समृद्धि नहीं है, वहां से ज्यादा समृद्धि कहीं नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, गणेश जी आपको बहुत सारे मंदिरों में मिलेंगे द्वार पे, तो क्या उस मंदिर में समृद्धि नहीं है? अरे वहां जाकर तो भिखारी भी राजा बन गया, और समृद्धि कैसी चाहिए आपको? आप कुछ भी करिए। देखिए आराधना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ज्योतिष, वास्तु या कोई भी उपाय, मैं अगर आपको ये कहूँगी ना कि बेटा एक पानी का ग्लास पीने से पहले सिर्फ श्री राधे बोलो और वो पानी का ग्लास पी लो, 11 दिन ये काम कर लो, तुम्हारी मैन्युफेस्टिंग पूरी हो जाएगी। अगर आपका भरोसा जिसने बताया उस गुरु पर है, जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उन श्री राधा रानी पर है, तो आप मान के चलो आपकी वो चीज़ फलित होगी ही होगी।